नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी अपराधी कौन। किसी जमाने में देवस्वामी नामक ब्राह्मण था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी जिसका नाम लावण्यवती था बहुत सुंदर थी। एक दिन हरिदास और उसकी पत्नी दोनों छत पर सो रहे थे। आधी रात को एक गंधर्व कुमार ऊपर घूमता हुआ निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मोहित हो गया और उसे उठा के गया। जब हरिदास की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को गायब पाया तो बहुत दुखी हुआ। इस दुख में उसने सोचा कि जरूर उसने कोई पाप किया है। उसे कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ताकि उसका पश्चाताप हो सके। अगली सुबह वह यात्रा पर निकल गया। रास्ते में एक ब्राह्मण का घर आया। हरिदास को थका हुआ देख उस ब्राह्मणी ने खाने के लिए स्वादिष्ट खीर दे दी। हरिदास भी भूखा और थका हुआ था तो उसने मना नहीं किया और खीर ले ली। फिर वह एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठा और खीर वहां रखी। फिर पास की नदी से हाथ मुंह धोने लगा। इतने में पेड़ की एक डाली पर एक बाज आया जिसके मुंह में सांप पकड़ा हुआ था। उस सांप का जहर टपककर खीर के कटोरे में गिर गया, लेकिन हरिदास इस पूरी घटना से अनजान था। उसने वापस आकर सारी खीर खा ली और खीर खाते ही वह उल्टी करने लगा और तड़पने लगा। उसे एहसास हुआ कि हो न हो इस खीर में जहर मिलाया हुआ था। वह तड़पता हुआ ब्राह्मणी के पास गया और बोला कि हत्यारिन, तुमने मुझे जहर मिली खीर क्यों दी थी। ब्राह्मणी कुछ समझ नहीं पाई और इतने में ही हरिदास वही दम तोड़ देता है। जब ब्राह्मणी के पति को सारी बात का पता चलता है तो वह कहता है कि तुम एक ब्राह्मघातिनी हो तो और निकल जाओ मेरे घर से। अब बेताल राजा से पूछता है कि बताओ राजा जी की अपराधी कौन है। राजा जी कहते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि सांप का जहर टपका इसमें कोई अपराध नहीं था क्योंकि वह स्वयं शत्रु के वश में था। बाज भी अपराधी नहीं था क्योंकि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए सांप को मारा था, और न ही वह ब्राह्मणी अपराधी थी क्योंकि उसने तो उसे अच्छी खीर दी थी। अगर कोई अपराधी था तो वह था ब्राह्मणी का पति जिसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया था और उसे घर से निकाल दिया था। इतना सुनकर बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे वापस पकड़कर लाया और अगली कहानी सुनी। और इस बार कहानी थी चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नामक राजा का शासन था। उसके राज्य में रत्नदत्त नामक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी जिसका नाम रत्नवती था और वह बहुत ही सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी
और किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बहुत दुखी था। इसी बीच नगरी में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी, जिसके कारण राजा परेशान हो गया। राजा ने सभी को चोर ढूंढने में लगा दिया। जब सफल नहीं हुआ तो उसने स्वयं ही भेष बदलकर चोर को खोजना शुरू किया। राजा को परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पीछे चलने लगा तो चोर ने कहा कि पीछे क्यों चल रहा है भाई, आ मेरे साथ साथ चल। दोनों मिलकर चोर के घर पहुंच गए। चोर उसे बिठाकर खुद अंदर चला गया। इतने में वहां पर एक दासी आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जल्दी चले जाओ वरना चोर तुम्हें मार डालेगा। राजा वहां से चला गया, परंतु अब उसे चोर का पता चल गया था, इसलिए उसने चोर के घर पर घेरा डाल दिया। दोनों ने खूब लड़ाई हुई और अंत में चोर हार गया। चोर को बंदी बनाकर सूली पर लटकाया गया। तभी राजकुमारी रत्नवती वहां आती है और उस पर मोहित हो जाती है और कहने लगी कि पिताजी, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले वह बहुत रोया और फिर बहुत हंसा। रत्नवती जिद पर अड़ गई और उसके पीछे सती होने को तैयार हुई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारी पतिभक्ति से प्रसन्न हुई, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है तो उनके 100 पुत्र हो। आकाशवाणी हुई कि यही होगा, कुछ और मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पति को जिंदा कर दो। उसका पति जिंदा हो गया और दोनों का खुशी से विवाह करा दिया गया। जब राजा ने ये सब देखा तो राजा खुश हुआ और चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनने के बाद बेताल ने पूछा कि बताओ राजा, कि चोर पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा कि वह इसलिए रोया कि वह किसी का कुछ भला नहीं कर पाया और उसको सूली पर लटकाया जा रहा था, और हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि रत्नवती ने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़कर उसे चुना है और शादी करने को भी तैयार हो गई, इसलिए स्त्री की दशा को कोई भी नहीं समझ सका। बेताल वापस जाकर पेड़ पर लटका और राजा उसे वापस लेकर आगे चल दिया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानियां कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।